नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुए भीषण सड़क हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से मृतकों की पुण्य आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। उन्होंने हादसे में घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है। और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने टोंक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वैचिंग राजस्थान के तहत 15 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं। इस दौरान उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार बताया। इस दौरान कहा कि हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा प्रदेश की जनता के लिए 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। इस बार जो बजट प्रस्तुत हुआ उसकी तो कांग्रेस के विधायकों ने भी प्रशंसा की है। विपक्ष भी बजट देखकर चौंक गया है कि इसे पूरा कैसे करेंगे। हमारा काम बोलेगा, डबल इंजन की सरकार सभी कामों को पूरा करेगी। इस दौरान उन्होंने राजस्थान में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में सभी 7 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है। साथ ही बीजेपी जिला अध्यक्ष अजित सिंह मेहता की भी तारीफ की है। के काम हमेशा वो प्राथमिकता से मुझ तक पहुंचाया है, उन्होंने वो लेके आए हैं। चाहे कई बार बहुत भीड़ होती है तो भी अजीत जी कहीं ना कहीं से मुझे ढूंढ लेते हैं और बिना आप लोगों की चिंता करने वाला नेता किस्मत से मिलता है। तो आप लोगों का सौभाग्य है कि ऐसा नेतृत्व, ऐसा नेता और ऐसा जनसेवक आपको मिला है, टॉप को मिला। तो मैं उनका धन्यवाद देती हूँ कि आज आपने सभी को, पूरे सम्मानित मंच और आपके सभी पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधिगण, यहाँ सभी पधारे हुए हमारे टॉप के सभी नागरिक बंधुओं, मैं धन्यवाद आपका देती हूँ कि आपने मेरा इतना भव्य स्वागत किया, इतना मुझे सम्मान दिया। जैसा कि अजीत जी ने कहा कि ये जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी की सरकार और हमारी पूरी टीम यहाँ राजस्थान की जनता के लिए रात दिन काम कर रही है। चाहे ERCP योजना धरातल पर उतारने की बात हो या यमुना का पानी शेखावटी तक पहुँचाने की बात हो, चाहे बिजली का संकट दूर करने की बात हो, चाहे सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, हर प्रकार से, चाहे रोजगार की बात, हर प्रकार से ये सरकार डबल इंजन की सरकार, जहां मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं भारत का और यहाँ भजन लाल जी नेतृत्व कर रहे हैं राजस्थान का, ये सरकार आप लोगों के भविष्य के लिए काम करेगी। और हर प्रकार से, चाहे देवली उनियारा हो, चाहे 7 विधानसभा की बात हो, मैं ये जानती हूँ और हम सब जानते हैं कि इस बार राजस्थान की जो जनता है वो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को भरपूर वोटों से जिताएगी और विधानसभा आप लोगों ने 5 साल वो भ्रष्टाचारी सरकार भी देखी और ये जो हमारी 1 साल पूरा होने वाला है, वैसे जो हमारी भजन लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी देखी। अभी हमारे 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन आपने देखा जिस तरह से हर मंत्री काम कर रहा है, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, रोजगार लाने का प्रयास कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान में 15 लाख करोड़ के MOU हो चुके हैं। आप खुद इससे पहले इतना काम होने वाला था और नहीं किसी ने इतने MOU किए थे। अगर ये सारे आप देखिए इतने MOU हुए हैं, ये इतना सारा निवेश आएगा और निवेश का मतलब रोजगार। अगर हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा तो मैं जानती हूँ और मानती हूँ कि सारी जो समस्या है राजस्थान की, जिससे चाहे महंगाई की बात करें, हम बेरोजगारी की बात करें, हम लोग हर जो भी समस्या है उसका जो रूट कॉज है, जो जड़ है, वो बेरोजगारी, वो गरीबी। उसके लिए ये सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि हम आपकी जो मूलभूत सुविधाएं और समस्याओं को दूर करें जल्द से जल्द। तो ये आपकी सरकार है और ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन ये जनता की सरकार है। आज कोई भी नेता नहीं है, कोई भी आपके ऐसा कोई, हम अपने आप को राजनेता नहीं मानते। मैं ये जानती हूँ और मानती हूँ कि आज अगर कोई भी सरकार है, कोई भी बड़ा नेता है, कोई भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वो आप लोग। तो ये सरकार आपकी है
जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। जैसा अजीत जी बार बार मेरे पास कुछ ना कुछ लेके बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, वो सारे काम बिल्कुल हम लोग करेंगे। आज जो देवली उनियारा में चुनाव के प्रचार के लिए मैं जा रही हूँ, आप सभी से निवेदन है कि सभी की रिश्तेदारी, सभी की जानकारी देवली उनियारा में भी है और सातों विधानसभाओं में सभी की जिम्मेदारी है कि आप सब मिलकर ये जो संदेश है भारतीय जनता पार्टी का, जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, वो सारी बातें जनता तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि ये सरकार मन से काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी, अभी आपने कहा मैं 18 घंटे काम करती हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगी अजीत जी, मुख्यमंत्री जी भी पूरी तरह से कम 20 घंटे काम कर रहे हैं। वो कभी काम कर रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूँ, कितना काम करूँ, क्या करूँ, मतलब कभी भी, चाहे हमारे MLA हो, मंत्री हो, लगे रहते हैं, वो संपर्क में रहते हैं कि जल्द से जल्द जितनी भी समस्याएं हैं और मैं जल्दी दूर करूं। समय हम सब जानते हैं, 5 साल जाने में ज्यादा समय नहीं लगता, बहुत जल्दी जाता है। और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को टोंक जिले के दूनी में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर को जिताने के लिए पुरजोर अपील की। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दूनी में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद रोड शो के एक कर विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देवली उनियारा के विकास की कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र गुर्जर जी को भारी मतों से विजयी बनाए। उन्होंने कहा कि राजेंद्र गुर्जर चुनाव हारने के बावजूद भी लगातार जनता की सेवा करते रहे हैं और अब मौका है कि उनके फिर से विधायक बनाकर जनता जयपुर भेजे। दिया कुमारी ने कहा कि वे 36 कौम के प्रतिनिधि के रूप में देवली उनियारा की जनता की सेवा करेंगे। और दौसा में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने दौसा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। साथ ही ब्लॉक चुनाव कार्यालय का भी उद्घाटन किया। इस दौरान सचिन पायलट ने अपने संबोधन में कहा कि यह उपचुनाव में लड़ाई जातियों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने आपस में लोगों को लड़ाया है, उस इतिहास का आकलन कर वोट करना है। जातिगत आधार पर समर्थन मांगने वालों को, जाति धर्म की राजनीति करने वालों को बीजेपी को सबक सिखाना है। सचिन पायलट ने कहा कि पूरे देश और प्रदेश की निगाहें दौसा के चुनाव पर है। यहां गरीब घर से पैदा हुआ हमारा प्रत्याशी चुनाव में बड़े बड़ों को चुनौती दे रहा है। दीनदयाल बैरवा लंबे समय से पार्टी का समर्पित होकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस की मजबूत कार्यकर्ता है, जमीन से उठकर यहां तक पहुंचे हैं। ऐसे समर्पित प्रत्याशी को वोट देना है। इस दौरान दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा, AICC सचिव पूनम पासवान, विधायक रफीक खान सहित हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। दौसा उपचुनाव विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार PC बैरवा जी, हमारी AICC की जो प्रभारी हैं राजस्थान की संघर्षशील हमारी बहन पूनम पासवान जी, हमारे लोकसभा के सांसद मुरारी मीणा जी और रामलाल कोट साहब भी बहुत लंबे अरसे से अध्यक्ष हैं। मैं पूछ रहा था कितने साल हो गए, राम जी लाल को पद छोड़ने को तैयार नहीं है, कितने सालों से अध्यक्ष हैं। मुझे भी चुनाव लड़वा दिया, मुरारी जी को लड़वा दिया और PC जी को लड़वा दिया। हमारी बहन ममता भूपेश जी, रफीक खान साहब, खटाना जी, इंद्राज जी, शर्मा जी और सभी वो ओम प्रकाश ओल्डा जी, दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माताओं, 13 तारीख को चुनाव होगा और सभी लोगों ने आपको विस्तार से बताया क्या पृष्ठभूमि रही। आज उपचुनाव में उम्मीदवार हैं, हमारी पार्टी के हैं, भाजपा के हैं, बाकी 2, 4, 5 और लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चुनाव पर पूरे देश और प्रदेश की नजर है और उपचुनाव होते भी इसलिए हैं क्योंकि महत्वपूर्ण, क्योंकि सरकार दूसरी पार्टी की है। अब 4 साल तक राज बीजेपी का रहेगा, लेकिन इस उपचुनाव में अगर हम जिन लोगों को सत्ता दिए थे साल भर पहले, उन लोगों की जवाबदेही तय करनी है।
आज जो किसान पर संकट है, खाद का, डीएपी का, बिजली का, बीज का, हम सब जानते हैं, फसल का टाइम है, हम सब जानते हैं किन दिक्कतों का सामना हमारे किसानों को करना पड़ता है। उसका जवाब अगर चाहिए, जवाबदेही तय करनी है, सरकार को आईना दिखाना है, तो ये उपचुनाव हम लोगों को भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिताना है। कई जगह चुनाव है, लेकिन जब टिकट वितरण हो रहा था तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सांसद मुरारी मीणा जी का कि इन्होंने सबसे सलाह कर, और हकीकत ये है कि राष्ट्रीय पार्टी में सबसे चर्चा कर अलग अलग जनप्रतिनिधि हैं, फीडबैक होता है, सर्वे होता है, सब कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद पार्टी को ऐसा एहसास हुआ कि कांग्रेस में जिस व्यक्ति ने पीढ़ियों से, सदियों से पार्टी की सेवा करी है, वो एक गरीब घर में जन्म हुआ जरूर, लेकिन पार्टी के लिए हमेशा, और मुझे तो इनके स्वर्गीय पिताजी का अच्छी तरह याद है, बचपन से तो मैं देखता था पार्टी के लिए थे, तो किसी वो भी कड़क ही थे, कम नहीं थे वो भी, जो बात बोल दी तो बोल दी। लेकिन मैंने पीसी जी को देखा है, परिवार को देखा है, प्रधान आप लोगों ने बनाया, आपके बीच में काम किया, और आज कुंडल में जो माहौल मैं देख रहा हूं, इसको देखकर मुझे कोई संकोच नहीं कहने में कि यहां कोई कितनी ताकत लगा दे, सत्ता का, प्रशासन का, पुलिस का, धनबल का, और पता नहीं कितने मंत्री, संतरी गली गली वार्डों में जाएंगे, वोट मांगेंगे, समाज के अलग अलग नेताओं को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन दौसा को जो मैं जानता हूं, आप सब लोग समझदार लोग हो, और पूनम जी यहाँ के जो एक एक लोग बैठे हैं, ये सब राजनीति के पीएचडी होल्डर हैं सारे, इनमें से जितने मंच पर हैं उससे अधिक ये है, सारे डबल पीएचडी। इनको पूरा गुणा भाग राजनीति, किसका हल्का सा धोती खींचनी है, किसको धक्का देना है, किसको पद पे बिठाना है, किसको पद पे बिठा के भी पकड़ के रखना है, किसको ताकत देनी है, किसको भविष्य का रखना है, किसको वर्तमान में, पूरा तराजू तामा जाना, पूरा एक कुंडल बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। और आप सब लोग भी जानते हो कि जब कांग्रेस का सरकार का शासन हम लोगों का रहा, मुरारी जी को मौका आप लोगों ने दिया, तो लवान हो, कुंडल हो, सैथल हो, हर जगह हमारी सरकार ने क्षेत्र में काम किया। और ये बात आप तुलना कर लीजिए, जब भाजपा की सरकार प्रदेश में होती है, तब दौसा जिले में, दौसा जिले की जो विधायक होते हैं, ममता जी मंत्री कैबिनेट के बनकर रही, दौसा जिले के जनप्रतिनिधियों को जो मान सम्मान कांग्रेस सरकार में मिलता है वो बीजेपी कभी देती नहीं है। और अब भी जो दिया है वो भी आधा दिया हुआ है, आप समझ लें। फिर मान सम्मान देने में क्या किसी का कम होती है, आपको कुछ खर्चा नहीं है, कुछ मान सम्मान देने के लिए भी अगर संघर्ष करना पड़े इस शासन में, वो सरकार फिर लोगों की भावनाओं की कदर नहीं करती। और राजनीति और जनप्रतिनिधि भावनाओं पर जीते हैं, पद पोस्ट तो आते जाते रहते हैं, कोई बर्खास्त कर दे, कोई इस्तीफा दे दे, कोई हट जाए, कोई भाग जाए, पदों की कोई गिनती नहीं है। मान सम्मान जनता के अंदर एक विश्वास कायम होता है, और अगर मान सम्मान नहीं है तो फिर पद लेके भी कोई पूछता नहीं है। बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत समय देखा है आपके बीच में, बचपन से लेकर आज तक, अच्छा समय, बुरा समय, विपक्ष का, सत्ता का, संघर्ष का, पद का, बिना पद का, जीत का, हार का, मैंने सारे रंग देखे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई पद हो ना हो, लेकिन जनता के दिलों में, जनता के जज्बातों पर जिसका जो राज होता है वही नेता मानते हैं। और आज मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, हमारा कोई झगड़ा किसी से व्यक्तिगत नहीं है, और ये चुनाव किसी एक जाति दूसरी जाति का चुनाव नहीं है, ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है, दो दलों का चुनाव है, और इस बात का चुनाव है कि कौन बेहतर इस दौसा की सेवा कर सकता है। और विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी डीसी बैरवा के समर्थन में सचिन पायलट ने तूफानी दौरा किया। इस दौरान दौसा के कुंडल गांव में सचिन पायलट ने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सचिन पायलट ने कहा कि गली गली में बीजेपी के सभी जातियों के मंत्री घूम रहे हैं, आपको बहकावे में नहीं आना है। बीजेपी चाहे कितने ही तंत्र लगा ले, कितने भी मंत्रियों को लगा ले, कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी के शासनकाल में प्रदेश में गोलियां चली थी, आपस में लोगों को लड़ाया गया था, जिसके सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी ने प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया है। साल भर का जो काम का आंकलन की जनता करेगी। 7 सीटों पर लोग अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि भारी बहुमत से जीतेंगे। दौसा से डीसी बैरवा जी हमारे उम्मीदवार हैं।
और पूरी पार्टी ताकत से लगी हुई है। 36 कौम के लोग मिलकर यहाँ से ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी को दिलाएंगे। तो कितनी ताकत लगा ले, तंत्र लगा ले, मंत्री पूरे यहाँ डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन दौसा ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है। राजी मीणा जी का साथ दिया, हमारा साथ दिया। आज डीसी बैरवा जी उम्मीदवार हैं, भारी मतों से जीत कर जाएंगे। मीणा के भाई है जगमोहन मीणा, कितना कड़ा मुकाबला कांग्रेस मानती है? चुनाव होता है, मैं किसी के बारे में कभी टिप्पणी करता नहीं हूँ, मैं इस प्रकार की राजनीति नहीं करता हूँ, लेकिन चुनाव विचारधारा का है, चुनाव पार्टियों का है। और भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में 10 साल से लोगों को जो विश्वासघात से किया है उसको लोग देख रहे हैं। और साल भर से सरकार बीजेपी की राजस्थान में है, हमारी सारी स्कीम्स को उन्होंने बंद किया है। जन कल्याणकारी योजना जो हमारी सोच है राहुल गांधी जी की, उसको उन्होंने बंद करने का काम किया। और अपने खुद के वादे नहीं पूरे कर पा रहे हैं जो अपने घोषणा पत्र में वादे किए बीजेपी ने। जनता जवाब मांगेगी और जनता को जवाब देने का एक अधिकार मिलता है चुनाव के माध्यम से। इस उपचुनाव में एक संदेश जाएगा, भारी मतों से हम जीतेंगे। और दौसा में जहाँ का बहुत चर्चा हो रही है और लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मुझे विश्वास है कि एक गरीब घर में पैदा होकर जिस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है वो सबके मनों को जीतेंगे और भारी बहुमत के साथ डीसी बैरवा जी विधानसभा पहुंचेंगे। जगमोहन मीणा सचिन पायलट की तरह सौम्य है, जगमोहन मीणा की आपसे तुलना की है कि सचिन पायलट की तरह सौम्य? मैंने कहा ना, मैं किसी के बारे में व्यक्ति टिप्पणी करता ही नहीं हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव किसी व्यक्ति का नहीं है, ये चुनाव किसी समाज का नहीं है, ये चुनाव दो दलों का है, दो विचारधाराओं का है। और अपने काम के इतिहास के दम पर अपने इस दौसा के लिए किसने क्या किया है या नहीं किया है, जनता ने बराबर मौका लोगों को दिया है। लोग तुलना करेंगे कि किसके राज में ज्यादा काम हुए, कांग्रेस के राज में दौसा में कितने काम हुए और बीजेपी में कितने काम कराए हैं। भाजपा के नेता जो आज भाषण दे रहे हैं उनका जवाब देना पड़ेगा। आपके शासन में प्रदेश में लोगों पे गोलियां चली थी, समाज में टकराव लोगों के कराए थे, आपस में लोगों को बढ़ाया था। वो जो माहौल पैदा हुआ था उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है कि नहीं है? और आज जब दोबारा शासन में आप आए हैं, आपने बहुत सारे वादे किए और आप उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे। और राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के इस बयान को लोकतंत्र विरोधी बताया है। विरोधी मानसिकता का व्यक्ति जीता तो वह क्षेत्र में विकास के काम नहीं करा पाएगा। जूली ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान दर्शाता है कि बीजेपी विकास के मुद्दे पर किस कदर पूर्वाग्रही मानसिकता और सत्ता का अहंकार रखती है और अहंकार और पक्षपात बीजेपी के रगों में है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि आज जयपुर में बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का ये कथन कि विरोधी मानसिकता का व्यक्ति जीता तो वह क्षेत्र में विकास कार्य बताने में संकोच करेगा। राठौर का यह कथन लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत है और बीजेपी की संकुचित मानसिकता का परिचायक है। जूली ने कहा कि विधानसभा उपचुनाव की 7 सीटों पर बीजेपी की हार तय है। इससे विचलित होकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लोकतंत्र विरोधी बयान दे रहे हैं। और इस बीच राजस्थान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बताते चले कि राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के नवपदस्थापित कुलसचिव ने पदभार ग्रहण किया है, कार्यभार ग्रहण किया है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नरेंद्र कुमार वर्मा ने कार्यभार ग्रहण किया, वही कुलसचिव पद पर ग्रहण किया है कार्यभार। और इस बीच आपको बड़ी जानकारी दे रहे, जहां आरएसएस के राम यादव ने सौंपा है कार्यभार। आरएएस के राम यादव ने यह कार्यभार सौंपा हुआ है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद कुलपति प्रोफेसर राम सेवक दुबे से मुलाकात की है। तो जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के नवपदस्थापित कुलसचिव ने कार्यभार ग्रहण किया है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नरेंद्र कुमार वर्मा ने यह कार्यभार ग्रहण किया है, कुलसचिव पद पर ग्रहण किया कार्यभार। बड़ी जानकारी जयपुर से, जहां आरएएस खेमाराम यादव ने कार्यभार सौंपा। कार्यभार ग्रहण करने के बाद कुलपति प्रोफेसर राम सेवक दुबे से मुलाकात की है। बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात बताई गई। जयपुर से सीधे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के नवपदस्थापित कुलसचिव ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नरेंद्र कुमार वर्मा ने कार्यभार ग्रहण किया, कुलसचिव पद पर उनकी नियुक्ति हुई है और अब आगे की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए नजर आएंगे। आरएस खेमाराम यादव ने कार्यभार सौंपा, जहां कार्यभार ग्रहण करने के बाद कुलपति प्रोफेसर राम सेवक दुबे से भी मुलाकात करते हुए नजर आए।
और दीपावली का त्यौहार न सिर्फ भारत देश में बल्कि विदेश में भी दुनिया के कई देशों में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसी कड़ी में बात करते हैं यूरोपियन देश माल्टा में आयोजित दीपावली पर आयोजित कार्यक्रम की, जहां पर धोली मीना ने बताया कि वो यूरोपियन देश माल्टा में भारतीय समुदाय के साथ दीपावली पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। इस मौके पर अन्नकूट का भी आयोजन रखा गया। भारतीय समुदाय ने हिंदू नववर्ष की सेलिब्रेट किया। धोली मीना ने बताया कि वो BAPS स्वामी नारायण सत्संग मंडल माल्टा के आमंत्रण पर उनके द्वारा आयोजित दीपावली अन्नकूट तथा हिंदू नव वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई और अभी माल्टा में कोई मंदिर नहीं है तो यह कार्यक्रम ऑर्फेन थिएटर में आयोजित किया जा रहा है और इस बीच कार्यक्रम में भारतीय समुदाय ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। धोली मीना ने पूजा अर्चना करके सभी के कल्याण की कामना की है और इस मौके पर भारतीय समुदाय ने सामुदायिक पूजा भी की एवं भजन भी गाए गए। और राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप चौधरी ने बताया कि नर्सेज यूनियन की ओर से खियोसर विधानसभा से RLP प्रत्याशी कनिका बेनीवाल के जन्मदिन पर गौशाला में गायों को हरा चारा व गुड़ खिलाया गया, वहीं केक काट कर एक दूसरे को मुंह मीठा कराया गया। और इस बीच आपको बताते चले मौके पर प्रदेश महामंत्री रोशन चौधरी, कृष्ण चौधरी, परमेश्वर, दीपांशु, रंजीत, विकास, दिनेश गुर्जर आदि मौजूद रहे। और भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने सालासर बालाजी धाम के दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली और आगामी विधानसभा उपचुनाव में 7 सीटों पर बीजेपी की विजय के लिए पूजा अर्चना की। इस मौके पर मंदिर प्रशासन पदाधिकारियों ने मदन राठौर का तिलक लगाकर दुपट्टा पहनाया और विशेष पूजा कराई। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राठौर का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति और नीति में देश का युवा विश्वास जता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को मजबूत करने का काम किया है, उसी प्रकार वैश्विक पटल पर भी राष्ट्र का मान बढ़ाया गया है। देश का युवा, महिला, किसान और गरीब हर वर्ग मोदी की योजनाओं के लाभान्वित हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है, जो कि राजस्थान में सुरक्षा और स्थिरता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। वहीं मदन राठौर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पंच निष्ठाओं को मानते हुए कार्यकर्ता पार्टी की रीति और नीति पर विश्वास करता है। इन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत आज बीजेपी सुदृढ़ संकट का बन पाया है और इसी के साथ साथ बीजेपी देश के अन्य राजनीतिक दलों से पूर्ण रूप से भिन्न है, क्योंकि यहां पारदर्शी रूप से आंतरिक लोकतंत्र की कार्य पद्धति पर कार्य किया जाता है। और उपचुनाव को लेकर इन दिनों सियासी पारा 7वें आसमान पर है। उपचुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी टोंक दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि राजस्थान के तहत 15 लाख करोड़ के MOU हुए हैं। वहीं दिया कुमारी ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व की कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचारी करार दिया। हम सब जानते हैं 5 साल जाने में ज्यादा समय नहीं लगता, बहुत जल्दी चला। इसीलिए आपने देखा कि इस बार जो बजट प्रस्तुत हुआ उस बजट में किसी भी विधायक को पूछ लीजिए, कांग्रेस के विधायक को पूछ लीजिए, उन्होंने भी प्रशंसा की है कि इस बार जो ऐसा बजट दिया है, इतना सारा काम दिया, इतना सारा विकास की गंगा बहा दी, हर एक विधानसभा में एक गंगा बहाई है विकास, इतने काम, और ये काम पहले ही वर्ष में दे दी। ये कोई समझ ही नहीं पाया। उन लोगों को भी, वो भी चौंक गए, भाई ये ऐसा कैसे हो गया, इस बार तो आपने ऐसा बजट दिया, कैसे पूरा करोगे? पूरा करेंगे। डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी का आशीर्वाद है। राजस्थान में हर एक काम जो भी हमने घोषणा की है वो धरातल पर उतार के दिखाएंगे इन लोगों को। और इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।